नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अब से कुछ देर बाद ही 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग कार्यक्रम तय कर देगा। लोकतंत्र के महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो प्रदेश 29 लोकसभा सीटों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस चुनाव में 5 करोड़ 63 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक 3.5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार तैयारी कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सीएम बने और विकास की रफ्तार को सरपट बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। तो वहीं कांग्रेस में भी करारी पराजय के बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ। युवा जीतू पटवारी के हाथों में कमान तो सौंपी गई, लेकिन वो कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पाए और एक एक कर कांग्रेस नेता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। अभी भी नेतृत्व का संकट बना हुआ है। इधर बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कांग्रेस मात्र 10 चेहरे ही उतार पाई है। यदि बात करें नेतृत्व की, तो बीजेपी इस चुनाव में पीएम मोदी की गारंटी के साथ डबल इंजन की सरकार का वादा लेकर सामने है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने 90 दिनों के कार्यकाल में कुशल प्रशासनिक दक्षता का परिचय देते हुए कई उल्लेखनीय कार्य करते हुए जनता का विश्वास अर्जित किया और विकास कार्य में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया। और लाडली बहना योजना की राशि भी 1 तारीख को ही आने लगी। उसके इतर कांग्रेस में टूटा हुआ मनोबल और हाथ का साथ छोड़ते नेताओं के कारण होती फजियत ने पार्टी को प्रदेश में खोई जनाधार की वापसी पर चिंतित कर दिया है। राहुल गांधी के न्याय और यूथ ब्रिगेड इस लोकसभा चुनाव में क्या बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता इस चुनाव में किसके साथ जाएगी। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया। तो हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा जी, कांग्रेस प्रदेश सचिव सिद्धार्थ सिंह राजावत जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से बस कुछ ही मिनट बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा और दोनों ही पार्टियां पिछले बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं लगातार चुनावी मोड में तो है ही, लेकिन इस तैयारी में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। देखिए, ये तो दिख रहा है 29 के 29 उम्मीदवार की जो घोषणा है बीजेपी कर चुकी है। चुनावी रथ रवाना हो चुका है, लगातार स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी तक 10 उम्मीदवार की लिस्ट आई है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान बस कुछ चंद घंटे हैं और हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस किस चरण में कितने चरण पे चुनाव हैं, कौन सी तारीखें हैं। देखिए, मुद्दे भी हैं, मुद्दे की लगातार हम बात कर रहे हैं। तो बीजेपी से जब बात होती तो वो यही कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। राम मंदिर है, आर्टिकल 370 का हटना है, सीएए है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। उनको लगता है ये मुद्दे बहुत है और जनता का सपोर्ट जो है वो बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस ने भी चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। उसने यूथ ब्रिगेड को अपनी कमान सौंपी है। जीतू पटवारी है, उमंग सेंगार है, हेमंत कटारे हैं। देखिए, यूथ ब्रिगेड है, एग्रेसिव लॉट है, आदिवासी चेहरा है। तो कांग्रेस ने भी बहुत कोशिशें की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जुटता की कमी जो कांग्रेस में दिखती है वो अभी भी दिख रही है। जिस तरीके का भगदड़ की सिचुएशन है, लगातार हम देख रहे हैं कि रोज बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, तो इससे भी एक अच्छा मैसेज जा नहीं रहा है। दूसरा, जो राम मंदिर का इशू है उसको लेकर कांग्रेस डिफेंसिव है। केंद्र की नेता ने निमंत्रण ठुकराया था, तो स्थानीय नेता यहाँ पे लगातार कह रहे हैं राम यात्रा निकालेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ अयोध्या भेजेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं, जो ये केंद्र और यहाँ की जो मध्य प्रदेश की इकाई के बीच में एक जो डिफरेंस है वो एकजुटता नहीं है। तो बीजेपी ये सारी स्ट्रैटेजीज और जो इनको मूल मंत्र दिया गया है 370 वोट हर बूथ में बढ़ाना है, 370 का नारा है, तो बीजेपी अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजीज में हम कह सकते हैं कि इस वक्त आगे चल रही। चलिए, मेरे साथ सचिन वर्मा जी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं क्या लग रहा है। बस तारीखों का ऐलान होना है और लोकसभा चुनाव एकदम सामने है, मुद्दे हैं, क्या लग रहा है, बीजेपी तैयार है? देखिए मुक्ता जी, मोदी जी ने इस देश को एक गुड गवर्नेंस का एक मॉडल दिया है
और अब परफॉर्मेंस की राजनीति का समय आ चुका है। तो जो परफॉर्म करेगा वही इस फील्ड में आगे जाएगा और वही इस देश को आगे की गति देगा। अब अगर आप मोदी सरकार की बातें माने तो जो नीतियां हैं उस नीतियों के का डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो 60 करोड़ जनता जो है इस देश की है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है मोदी जी की नीतियों का, जिसमें कई लोगों को जो है जनधन के खाते मिले हैं, कई लोगों को गैस के कनेक्शन मिले हैं, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं, किसी को जो है अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है, किसी को टॉयलेट मिले हैं। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो हैं वो 60 करोड़ जनता है इस देश की, और बाकी जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जिसका डिजिटल इंडिया का जो बेनिफिट है या अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट है वो पूरी देश की जनता को मिला है। तो इस तरह से हम जो है एक कठोर राजनीतिक वास्तविकता पर बेस्ड होकर अपना एक टारगेट बता रहे हैं कि हम भाजपा अपने बलबूते पर 370 सीटों का एक लक्ष्य लेके चल रही है, जिसमें 10% वोट का जो हमको इजाफा कराना है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में हमें प्राप्त हुआ था। और जो है एनडीए का जो लक्ष्य रखा गया है वो 400 के पार का रखा गया है। तो इस तरह से जो है एक वास्तविकता पे आधारित हमने अपनी एक आकलन किया है। पिछली बार 300 पार का नारा दिया था, हम 303 को हमने टारगेट को अचीव किया था, और आज उसी वास्तविकता को देखते हुए हमने 370 का एक नारा दिया है कि भाजपा अपने बलबूते पर 370 सीटें प्राप्त करेगी। उसी को लेकर हमने हर बूथों पर 370 वोट बढ़ाने का एक लक्ष्य लिया है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जो कर्मठ देवतुल्य जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से फील्ड में आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है 24 घंटों सातों दिन जो है चुनाव के लिए तैयार रहता है, और इसी तैयारी को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी तैयार है आपके हिसाब से? देखिए, कांग्रेस में तो क्या है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस के लोग जो हैं, जो आम कार्यकर्ता जो है वो हजारों की संख्या में जो है भाजपा के कार्यालय में आकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। अभी मैंने एक कांग्रेस के नेता को ही ये कहते हुए सुना था कि एक नेता के जाने से उतना नुकसान नहीं होता है जितना एक कार्यकर्ता के पार्टी छोड़ने से होता है। तो भाजपा में कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में अब कांग्रेस को छोड़ के आ रहा है, और हजारों की संख्या में आ रहा है। तो इस तरह से जो है अब कांग्रेस के पास में कांग्रेस सिर्फ वर्चुअली बची है, एक्चुअल में कांग्रेस कहीं पर बची नहीं है। अगर आप गांव में जाएंगे, आप अलग अलग देश के कोने में जाएंगे तो आपको वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। आपको फील्ड में अगर मिलेगा तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही मिलेगा। जी भागीरथ जी। सिद्धार्थ जी, आपने सुना होगा सचिन जी की बातें, और कुछ ही समय बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और अब समय निर्धारित हो जाएगा। इतने समय के अंदर ही आप लोग को निर्णय लेना है और अपनी रणनीति बनानी है। लेकिन इस रणनीति और निर्णय में अभी बीजेपी आगे चल रही है आपसे। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो बहुत सारे आपको पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर 29 की 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। आपसे 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान कर चुके हैं, और यहाँ पर बीजेपी ने टारगेट भी दिया, 370 दिया है वहां पर केंद्र के लिए कि पूरे लोकसभा में बीजेपी खुद 370, एनडीए 400 पार, और 370 बूथों का भी टारगेट दिया है कि 370 वोटर्स बढ़ाना है। तो बीजेपी यहां पर माइक्रो रणनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही है। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो एक विचारधारा है, ये 138 साल पुरानी विचारधारा है। जैसा कि मैं सचिन जी को अभी सुन रहा था, वो ये बोल रहे थे भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में से, तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूं, जो विचारधारा के साथ है वो आज भी कांग्रेस के साथ है। जो क्षणिक फायदा लेने के लिए, जो संघी मानसिकता से आया था, या जो संघ का बी टीम बन के कांग्रेस के अंदर भीतर घाती थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। और जो आपने रणनीति की बात करी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि हमारी जो 10 अभी जो चुनाव में घोषणाएं हुई हैं कैंडिडेट्स की, आप उनको उठा के देख लीजिए। हमने सबसे ज़्यादा भरोसा उसमें युवाओं पे किया है। आप देखिए अभी जो लिस्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए ओबीसी, एससी, एसटी और कई मतलब प्रकार का आप उसमें अगर लिस्ट आप देखेंगे तो हमने उसमें बिल्कुल एकदम माइक्रो मैनेजमेंट करके जो कैंडिडेट दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं। और अभी जो बाकी जो दूसरी लिस्ट आने वाली है वो भी चौंकाने वाली आने वाली है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगी। अभी मैं साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था, वो अपना 370, 71 जो सारी बातें कर रहे थे और काफ़ी बातें कर रहे थे, राम मंदिर के ऊपर बातें कर रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो आज विश्व का सबसे बड़ा जो एक स्कैंडल हुआ है
हिंदुस्तान के अंदर। आजाद भारत के बाद 70 साल की बात करते हैं कांग्रेस की, 70 साल के बाद जो बॉन्ड का अभी इतना बड़ा काला चिट्टा सामने आया है, जो पूरा विश्व थू-थू कर रहा है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ वो बोलते हैं कि पाकिस्तान और चाइना हमारे दुश्मन, और एक तरफ चाइना और पाकिस्तान से पैसा डलवाते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी सदैव, और मैं आपको एक बात और जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप पहले मेरे को पूरा करने दीजिए। चाइना और पाकिस्तान से कांग्रेस ने पैसा लिया है। अरे आपके बॉन्ड सामने आ गए हैं, अब तो झूठ बोलना बंद करिए। कल अमित शाह जी बोल नहीं पाए आज तक के कॉन्क्लेव में, वहां पे भी बोल रहे थे कि हमारे 303 सांसद हैं, इसलिए हमको इतना पैसा मिला है, और उसमें 303 सांसदों में 110 सांसद कांग्रेस से चोरी करे हुए हैं। और सुनिए सुनिए, एक तरफ आप इंडिया की बात करते हैं और आपके गठबंधन में कितने लोग हैं? 36 लोग हैं, 36 लोग में से 3 लोग छोड़ के चले गए, और कांग्रेस के आज भी गठबंधन में 28 लोग हैं, और 28 के 28 साथ में। और सुनिए कि अरे सुनिए, सच कड़वा होता है, 28 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी है, और वहां पे सिर्फ चुनी हुई सरकार आपकी 6 और 7 जगह, नहीं तो आपकी खरीद फरोख्त की सरकार है। ईडी, सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल करके पुलिस पैसा प्रशासन की दम पे आप हिंदुस्तान में आए हैं। और अगर आज भी आप मत प्रतिशत देखेंगे तो कांग्रेस और इंडिया का आज भी आपसे ज्यादा है। और आज जनता, ये जनता जान चुकी है कि आप लोग कितने बड़े बहरूपी हो, कितने बड़े चोर हैं, इसीलिए चौकीदार चोर है। जो नारा दिया था वो सत्य निकला आज। सिद्धार्थ जी, इस नारे पर माफी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को, इस नारे पर माफी मांगनी। कौन है चौकीदार? मैं आपसे वही कह रहा हूँ। नहीं, किसी का नाम लिया क्या? तो मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिद्धार्थ जी, मैंने क्या बोला कि इसी को जनता बोल रही है कि चौकीदार चोर है? ठीक है, मैंने तो बोला नहीं। सवाल ले लीजिए मेरा। नहीं, सवाल मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके जो नेता ने जो नारा दिया था उनको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, मुझे ये बताइए आप, सिद्धार्थ जी, सवाल संजय जी, एक सवाल ले लो, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सिद्धार्थ जी, देखिए, आप तमाम तरह के जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, आपने 2000 जब 19 का चुनाव हुआ था लोकसभा को, उसके पहले भी आपने तमाम मुद्दे उठाए थे। आखिर क्या होता है कि जनता आपकी बातों को नहीं समझ पाती, कन्विंस नहीं होती है, और जब वोट देने की बात होती है तो बीजेपी इसमें आगे निकल जाती है। बीजेपी यहां पर लगातार जीती, चाहे विधानसभा चुनाव भी उठा ले जो 3.5 महीने पहले हुआ, और अब लोकसभा चुनाव उठा ले। अब देखना होगा यहां पर किस तरह से यहां पर क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अभी जिस तरह से जमीनी स्तर पर लग रहा है कि बीजेपी रणनीति में आगे चल रही है, और आपकी बात जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए भागीरथ जी, जो अमित शाह जी बोलते हैं क्रोनोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दोनों समझने वाली बात है। पुलिस, पैसा, प्रशासन, किस प्रकार से मशीनों को टेम्पर किया गया, किस प्रकार से 17,000 मशीनें अभी विधानसभा के अंदर किस प्रकार से बेंगलोर भेजी गई, और जो 95% मशीनें चार्ज होकर निकली, और जो 75% मशीनें चार्ज थी उसमें हम जीते हैं, और 95% में हम क्यों आ रहे हैं? जिनके अंदर टेम्पर किया गया था, जो मशीनें कहीं ना कहीं उनको रिपेयर करने के लिए बेंगलोर भेजा गया था। HCL में, वही मैं कह रहा हूं, आप फिर उठा के आप ईवीएम पर आप ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं वही कह रहा हूं, फिर आप उठा के जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां पर आप लोग बात नहीं करते हैं, जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां पर बात नहीं करते। तेलंगाना में आप लोग की सरकार बनी, वहां पर इस तरह की बात नहीं करते। तेलंगाना की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए। सचिन वर्मा, सुनिए, तेलंगाना और कर्नाटका में हमारे 5-7 दिन के अंदर वहां पे काउंटिंग हो गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, रीजन आपके पास है ईवीएम को लेकर के, ईवीएम कब अच्छे, ईवीएम कब खराब है। ठीक है, मुझे लगता है अभी टाइम है, चरण में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, मुझे लगता है अभी टाइम है, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इस तरह की चीज और सामने आएगी। लेकिन सचिन जी देखिए, अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ईवीएम पर दोषारोपण शुरू हो गए। देखिए, यही जो कांग्रेस का दो मुहापन है वो जनता देख रही है। देखिए भागीरथ जी, जब इनके केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसकी जब स्क्रीनिंग कमेटी की हेड यहाँ आई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से सारी मीडिया के सामने वक्तव्य दिया था कि ईवीएम का कोई जो है प्रश्न चिन्ह वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं लगा रहा है। ये सिर्फ प्रदेश का जो कांग्रेस का नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, वही सिर्फ ईवीएम की बात करता है। तो जो स्क्रीनिंग कमेटी की हेड थी कांग्रेस की, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा स्पष्ट कर दिया था। नाम बता दीजिए, जो लोग इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उसका इंडिया गठबंधन बाकायदा गया है चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करने। तो ईवीएम की बात जो है वो खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी।
आपकी जो महिला नेत्री जो आपकी आई थी स्क्रीनिंग कमेटी कौन की, बताइए ना, उन्होंने कौन? वक्तव्य आप बताइए दिया तो था हमें भी तो मालूम कि चले, EVM का हम मुद्दा भी तो जो अपना है ज्ञान कांग्रेस के बढ़ाएं शीर्ष नेतृत्व कि तो कौन उसका महिला समर्थन नेत्री नहीं आई थी। करता है। अरे EVM भाई, उनके लिए कोई इंडिया मुद्दा नहीं गठबंधन है। पूरा का दूसरी पूरा बात, देखिए मैं 28 के आपको उनका 28 नाम मैं सुनिए, कांग्रेस इंडिया के गठबंधन के नेताओं 28 के नाम याद चुनाव नहीं आयोग के रखता पास हूं। गए थे। सिद्धार्थ शायद जी, आपको ज्ञान नहीं है। मैं और मैं प्रकाश उसका अम्बेडकर नाम जो जी ने है, इंटरनेशनल मैं ट्रिब्यूनल में आपको लगाया हुआ है ये उसका केस। वीडियो भी भेजूंगा, आप चिंता ना करें। अरे भेजूंगा क्या? दूसरी आप अधूरे देखिए, ज्ञान दूसरी में बात बात है, ना सिद्धार्थ करें। जी, जरा सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी आप हमेशा सुनने की अधूरे ज्ञान क्षमता में बात रखें करके और सिर्फ लांछन और बहुमत लगाती है। सुनने की क्षमता कांग्रेस, रखें अरे आप। सुनने की है ना, तभी तो बता रहा देखिए, हूं। 300 आपके पास तथ्य नहीं है, 303 बिना तथ्यों के आप है ना बोल अरे रहे मैं हैं। आपको भेजूंगा सिद्धार्थ जी, भेजूंगा नहीं, सिद्धार्थ आप जी, अभी उस पे- जनता के उस सामने पे- बताइए। उस पे डिबेट हुई नहीं, है, अभी जनता के उस पे सामने डिबेट बताइए, हुई है। कौन महिला आपके नेत्री थी? आनंद कांग्रेस तारण की जी के कौन साथ महिला मेरी नेत्री डिबेट थी हुई है उस बताइए। पॉइंट पे। आप मुझे उस बताइए नेत्री कौन का सी नाम महिला ध्यान नेत्री नहीं है थी? अभी। देखिए सिद्धार्थ भागीरथ जी, मैं आपके बिल्कुल माध्यम से बताएंगे, पूछना चाहता हूं, बिल्कुल उनसे नाम बताएंगे। पूछवाइए। जब इनको बिल्कुल मालूम महिला नहीं है तो नेत्री, ये भ्रष्ट क्यों फैला रहे हैं? कमेटी जनता की के हेड थी सामने वो। झूठ क्यों बोल दूसरी रहे हैं? बात ये है, झूठ क्यों बिल्कुल बोल रहे हैं? बताएंगे। ठीक है, आप चिंता आपने ना अपना करें। विरोध कर दिया, जवाब दे लीजिए सचिन जी। बिल्कुल आपको बताएंगे। 300 देखिए, जब बिल्कुल 300 जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, सिद्धार्थ जी शांत रहिए जरा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, हमारे पास में भाजपा की 303 सीटें हैं, हमें 6000 जो है 6000 करोड़ रुपए मिले हैं, और जिन लोगों की सीटें 282 हैं, 242, उनको 14000 करोड़ के बॉन्ड्स मिले हैं। सचिन जी, तो मैं आपसे ये आप पूछना चाहता हूं देखिए, कि स्पष्टीकरण जिनके ईडी तो का उन छापा लोगों को पड़ा देना पड़ेगा और एक जिनकी हफ्ते के अंदर सीटें उनने पैसा ठीक है, क्यों ठीक है, दिया? ठीक है, नहीं, देखिए, ये बताइए। ये मुद्दा गर्म मुद्दा है, ये मुद्दा गर्म मुद्दा है, ये जरूर देखिए, ये लोकसभा में जरूर चलेगा, लेकिन थोड़ी सी रणनीति की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, ये मुद्दे हैं, मैं मानता हूँ आपके ये मुद्दे हैं, और आप विपक्षी पार्टी उस मुद्दे को जरूर बढ़ाएंगे। दूसरी बात, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी रणनीति पर भी बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के लागू होने के पहले की बात बताइए एक तरफ कि उस समय लेकिन कांग्रेस के सिद्धार्थ जी, आपको भी तो मिले, शासनकाल आपकी पार्टी को भी तो कांग्रेस मिले के इलेक्टोरल बॉन्ड। शासनकाल तैयार है ना? ठीक है, तो कि हमको कैसे मिले? एसबीआई की तरफ से सारे डिटेल्स सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है, थोड़ा मुद्दे पे बात करें, समय मेरे पास कम है, ये बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ। ईडी का छापा पड़ा, आप लॉटरी किंग 1300 करोड़ ये रुपए बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ, लेकिन जब बस समय मेरे पास कम है, थोड़ी रणनीति पे समय कम है मेरे पास। मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके बात कर लेते हैं, समय कम है। सचिन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कि आपने करोड़ों रुपए कैसे लिए। इस देश पर 6 दशक तक आपने शासन किया, उस 6 दशक अरे तो आप उसको प्रूव कर पाए क्या? सिस्टम कि हमने पैसा लिया? आपने क्या मैकेनिज्म बनाया था जनता से मैकेनिज्म? चंदा लेने का, मेरी एक बात राजनीतिक दल के रूप में? सुनिए, तो वेदांता को आपने कौन सी माइंस बेची है जो जवाहरलाल ठीक है, नेहरू जी ने बनाई सचिन थी? जी, सचिन जी, कॉर्पोरेशन देखिए, ये बड़ा बनाया था। मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, इसका आपको जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन और बहुत सारे मुद्दे जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी खासकर मध्य प्रदेश में किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है, संक्षेप में जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी, 500 करोड़ में वेदांता को बेच दी, और आपको शर्म नहीं आ रही है? अभी भी शर्म नहीं आ रही है? कितनी मोटी खालते हो गए, पूरा देश बेच दिया, पूरा विश्व बोल रहा है। अगर सुनिए, इस स्तर पर ठीक है, समय मेरे पास कम है। मुक्ता जी, देखिए, अभी चुनाव में तारीखों का ऐलान हुआ मुक्ता जी, लेकिन ये जो गर्मी है, राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी आरोप प्रत्यारोप लगातार मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। बिल्कुल सही भागीरथ जी, देखिए अब कुछ पल है और तारीख ऐलान हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की हम बात करें, आप लगातार जैसा आप भी कह रहे थे कि देखिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, स्ट्रैटेजी की घोषणा कर दी है, और जिस तरह से वो लगातार जो बनी हुई है उसके कार्यकर्ता भी, उनका बूथ विजय बूथ जो है वो अभियान चालू है, वो लगातार हर नेता बूथ में जा रहा है, बूथ में जाके 370 वोट्स कैसे बढ़े उसकी चिंता कर रहा है। 10 दिन का ये अभियान है। तो आप देखिए बीजेपी लगातार इस तरह की चुनाव आने से पहले, तारीखों के ऐलान होने से पहले ये सब करना शुरू कर दिए। जो 370 वोट बढ़ाने का जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर वो अभियान, उन्होंने 10 दिन का अभियान शुरू कर दिया है। तो आप, और कांग्रेस में अभी देखिए तो केवल 10 सीट डिक्लेयर हुई है। जैसा अभी कह रहे हैं कि चौंकाने वाले नाम आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी पूरे नाम भी नहीं आए हैं। 10 में से महिला का एक भी नाम नहीं आया। तो बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से बिखराव की स्थिति दिख रही है, लगातार जो है कांग्रेस से नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो उसको किस रूप में लिया जाए ये तो सभी समझ रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, समय कम है, क्लास कमेंट आपका क्या, जिस तरह से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव तक यहाँ पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में होगी, और जो मुद्दे आप लोग लगा रहे हैं, क्या जनता को आप उससे कन्विंस कर पाएंगे? देखिए भागीरथ जी, मैं अभी मणिपुर से लगा के कम से कम 10 या 12 राज्यों में चला हूँ। जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा चल रही है, और जो यूथ
किसान और जो बुजुर्ग और हमारा जो एक एनजीओज जो आ रही हैं वो साफ जाहिर कर रही है कि आज कहीं ना कहीं बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, अभी उसके बाद हम लोग कई राज्यों में चले, असम में रहे हम लोग, कई जगह रहे, तो कहीं ना कहीं आज जनता के बीच में रोष है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं विरोध है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसको जनता समझ चुकी है कि एक तरफ वो चंदा दो और धंधा लो, ये बात भी जान चुकी है। कहीं ना कहीं युवा ठगे जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए ओपीएस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें ठीक है, विपक्ष के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं मुक्ता जी के भी जवाब दे दूं। मुक्ता जी समय का में कुछ 10-15 सेकंड प्लीज दिया कि नहीं दिया, हम तो महिलाओं को टिकट देंगे, हमारी अगली ठीक है, आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। भाजपा ने 19 सीटें बाकी है, तो कितनी महिलाओं के यहाँ पर आप लोग देते हैं और क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं, ये भी देखने वाली बात। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। सचिन वर्मा जी, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुछ ही समय बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि रणनीति को लेकर लें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बना रही है, बाकी जो दूसरी पार्टियां वो भी अपनी रणनीति बहुत लंबे समय से बनाई रही है। इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में अपनी सीट शेयरिंग करने को लेकर सफल रहा है, तो वहीं एनडीए में कुछ जो उसके दल थे जो छिटक कर चले गए थे, बीजेपी भी उनको वापस लाने में कामयाब रही है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रमुख पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही। देखना होगा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब किस तरह की और रणनीति यहाँ पर तब्दील होती है, रणनीति दिखाई देती है और कौन बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।